ठीक है बच्चों, हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 3.8 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, यानी कोई वायर है, वो क्या कर रहा है, हीटिंग एलिमेंट है, यानी वो हीट होता है। नाइक्रोम उसमें कनेक्टेड है 230 वोल्ट के सप्लाई से। ड्रॉज एन इनिशियल करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर। उसमें जो इनिशियल करेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 3.2 एम्पियर हो रहा है। विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। और कुछ समय बाद बच्चों स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, वो जो वैल्यू है करंट की वो घट के कितना हो जा रहा है, 2.8 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। अब आप बताओ इस जो हमारा करंट है इस पे आपका क्या होगा टेम्परेचर। और यदि रूम टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो रेसिस्टेंस होता है उसी पे बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है। T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, यानी टेम्परेचर निकालनी है किस पे, फाइनल पोजीशंस पे हमें टेम्परेचर निकालनी है। लेकिन हाँ इसमें रेसिस्टेंस नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है और पोटेंशियल भी दे रखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है R आता है, V बराबर RI। तो R का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो V/I होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, पोटेंशियल दे रखा है V = 230 वोल्ट, क्लियर, बहुत अच्छे। उसके बाद से दे रखा है इनिशियल करंट दे रखा है, इनिशियल करंट को I0 मान लो। इनिशियल करंट दे रखा है 3.2 एम्पियर, ठीक। और फाइनल में क्या हो जाता है बच्चों, IT मान लो 2.8 एम्पियर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, अब देखो टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको T पे निकालना है और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तुम्हें हो माता तुम्हें पिता हो, तन तन तन। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, RT = R0 प्लस अल्फ़ा R0 और T - T0, ये एक फार्मूला होता है। यानी टेम्परेचर T पे जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है इतना होता है और हमें T की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, RT - R0, ठीक है, इसको हम इधर लेते आए और अपॉन अल्फ़ा इंटू R0 बराबर क्या हो जाएगा, T - T0। । यानी साधारण शब्दों में हम बताएं तो T बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ - 4 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
ये हो जाएगा आपका, इसको टी नॉट कर दो
प्लस आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा आर नॉट, ये हमारा टी हो जाएगा। और टी यहाँ पे क्या है बच्चे, टेम्परेचर है एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर है। इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से अब बताओ, सबसे पहले हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। इनिशियल करंट दे रखा है, देखो इनिशियल करंट दे रखा है, फाइनल करंट दे रखा है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है। तो सिंस हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आर आई होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिंस V इक्वल टू आर आई ये होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो इनिशियल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन आई नॉट। तो V की वैल्यू क्या है 230 और अपॉन आई नॉट क्या बच्चों 3.2। इसको आप डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 71.87 और चूंकि रेसिस्टेंस है तो ओम आ जाएगा। उसी प्रकार से RT की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 230 डिवाइडेड बाई 2.8, इसको करोगे तो आएगा 82.14 ओम। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है आपको। अब एक बात बताओ, आगे हमें क्या पता है, सारे वैल्यूज हमें मिल गए, अब कैलकुलेट करते हैं। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T नॉट क्या है हमारा, T नॉट देखो 27 डिग्री, ठीक है, तो 27 रहने दो, प्लस RT क्या है, रेसिस्टेंस देखो RT 82.14 माइनस इनिशियल क्या है 71.87 अपॉन अल्फ़ा इंटू आर नॉट। अल्फ़ा क्या है बच्चे 1.70 है, तो इसको इतना ही रहने दो इंटू 10⁻⁴ और अल्फ़ा हो गया। आर नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, हाँ बच्चे आर नॉट की वैल्यू आई है इंटू 71.87। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब ये T बराबर हमारा हो जाएगा 27 प्लस 82 में से घटा लो, तो घटाओ 82.14 71.87 अपॉन माइनस कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 10, तो 2 1 में 7 0 और ये हो जाएगा 10.27 और इसको ऊपर लेके चलते हैं तो 10⁴ अपॉन में 1.7 इंटू 71.87। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा आपका। सॉल्व किया जाए हम, तो सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1027 इंटू 10⁴ और अपॉन में हो जाएगा 7187 इंटू 1.7। पुनः उसको 10 से 10 डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस 27 आपका रहेगा ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चे तो ये आएगा आपका 867.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये रहा आपका आंसर। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर ले। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है कमेंट करके डेफिनेटली आप बताएंगे, जो भी आपको समस्याएं होती हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें पॉज करके। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।